हाय फ्रेंड्स, आज मैं अंडमान निकोबार की ट्रिप के बारे में ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और हो सकता है ये ब्लॉग 4 से 5 पार्ट्स में बन के आए। तो फर्स्ट ब्लॉग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने मेट्रो ली धौला कुआं से और फिर हम पहुँच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो राजधानी एक्सप्रेस हमारे जाने के जस्ट 5 मिनट्स के बाद आ गई। हमारी ये ट्रेन कलकत्ता तक थी, क्योंकि हमारी जो जर्नी थी कलकत्ता तक बाय ट्रेन और कलकत्ता से फिर बाय एयर थी। ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद ही टी एंड स्नैक्स आ गया और उसको एंजॉय किया। उसके थोड़ी देर के बाद हमारा जो डिनर था वो भी आ गया। ट्रेन में बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। वो कभी इधर से उधर दूसरी सीटों के ऊपर मस्ती कर रहे थे, इसलिए हमने उनको ऊपर वाली सीट के ऊपर बिठा दिया। डिनर करने के बाद थोड़ी देर में आइसक्रीम आ गई और मैंने वो अपनी आइसक्रीम जो है वो अपनी बेटी को दे दी, क्योंकि उसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। रात को एसी बहुत ज़्यादा होने के कारण ठंड लग रही थी और निशांत ने सुबह उठ के सबसे पहले अपनी जैकेट ढूंढी और वो उसको खुद ही पहनने लग पड़ा। हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर 10:30 बजे कलकत्ता पहुंच गई और उसके बाद हमें अपने होटल जाना था, जो कि एयरपोर्ट के नज़दीक था, और उसके लिए हमने एक कैब बुक की। होटल में चेक इन करने के बाद हमने कलकत्ता सिटी का टूर करने के बारे में प्लान किया और हम सबसे पहले पहुंच गए दक्षिणेश्वर टेम्पल, जो कि माँ काली को समर्पित है। और ये वही टेम्पल है जहां पर स्वामी परमहंस जी ने बहुत साल रहकर माँ काली की उपासना की और बहुत से ग्रंथों की रचना भी की। टेम्पल के अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर वीडियो और फ़ोटो नहीं ले पाए। माँ काली के दर्शन करने के बाद हम उगली नदी के तट पर चले गए, जो कि मंदिर के जस्ट साथ में ही सटा हुआ है। बच्चों ने वहाँ पर बहुत सी मस्ती की। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल चले गए और उसके बाद दूसरे दिन सुबह हमारी फ़्लाइट थी, तो उसके लिए हमें बहुत सी तैयारी करनी थी। सुबह सुबह 6 बजे हमारा चेक इन स्टार्ट हो गया था और बच्चों ने एयरपोर्ट पर आकर ही फिर से मस्ती स्टार्ट कर दी थी। हमने सबसे पहले चेक इन किया, उसके बाद अपने बोर्डिंग पास लेकर के हम अपने गेट की तरफ चल पड़े, जहाँ से हमारी फ़्लाइट जानी थी। बच्चों में प्लेन में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। निशांत की ये फ़र्स्ट एयर जर्नी थी। जैसे ही हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद चल पड़े हम अपनी सीट की तरफ और उसके बाद बच्चों ने वहाँ पर भी मस्ती करना नहीं छोड़ा। एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा मोबाइल और फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। हमें एक विंडो साइट मिली हुई थी, जो कि दिवांगी ने पहले संभाल ली और मेरे को एक अलग से सीट मिली हुई थी। थोड़ी देर में हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया। थोड़ी देर में हमारा प्लेन कलकत्ता सिटी के ऊपर से उड़ने लग पड़ा। इंडिगो वालों ने कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया, जिसको एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर में ही हमें नीचे नीला पानी दिखाई देने लगा और हम बादलों के ऊपर थे। बाय एयर की हमारी ये जर्नी 2 से 3 घंटे के बीच की थी। आप लोगों को बता दूं कि अगर यही जर्नी हम बाय शिप करते हैं तो उसके लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं। थोड़ी देर में हमारा प्लेन लैंड करने वाला था पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर, और उससे पहले हमें कुछ आइलैंड्स दिखाई देने लगे जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, जो कि कैमरे में थोड़े से अलग से दिखाई दे रहे हैं, बट वैसे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। मेरी सीट विंडो साइड में नहीं थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को भी कुछ दृश्य इस तरीके से दिखाई दिए थे। ये आइलैंड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे जैसे हमें लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि ये मेन लैंड इंडिया से इतनी दूर है कि यहाँ पर जाना ही एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। अंडमान निकोबार में पोल्यूशन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। प्लेन लैंड करने से पहले पायलट के इंस्ट्रक्शंस आ गए थे और सब ने अपनी सीट बेल्ट फिर से पहन ली थी। एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद हमारा ड्राइवर हमें पिकअप करने के लिए पहले से ही आ चुका था और वो फिर हमें डायरेक्ट होटल ले गया। होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी लोकेशन को गूगल मैप के ऊपर सेव किया, जो अरेबियन सी में इस तरीके से दिखाई दे रही थी।